डिक्टेशन स्टार्ट होगा अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आज भारत ही नहीं वरन पूरा विश्व जल संकट की पीड़ा से त्रस्त है। आज मानव मंगल ग्रह पर जल की खोज में लगा हुआ है, लेकिन भारत सहित अनेक विकासशील देशों में आज भी पीने योग्य शुद्ध जल बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। दुनिया के क्षेत्रफल का लगभग 71% भाग जलयुक्त है, परंतु पीने योग्य मीठा जल 3% ही है। शेष भाग खारा जल है। इसमें भी मात्र 1% मीठे जल का ही वास्तव में हम उपयोग कर पाते हैं। सामान्यतः मीठे जल का 52% झीलों और तालाबों में, 38% मृदा, 8% वाष्प, 1% नदियों और 1% वनस्पति में निहित है। आर्थिक विकास, औद्योगिकरण और जनसंख्या विस्फोट से जल का प्रदूषण और जल की खपत बढ़ने के कारण जल चक्र बिगड़ता जा रहा है। जल की महत्ता के संदर्भ में रहीम की निम्नलिखित पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं। वास्तव में पृथ्वी पर जल की उपलब्धता के कारण ही प्राणियों का अस्तित्व और पदार्थों में उपयोगिता का गुण विद्यमान है। कहा भी जाता है, जल ही जीवन है। जल के बिना ना तो मनुष्य का जीवन संभव है और ना ही वह किसी कार्य को संचालित कर सकता है। एक क्षेत्र विशेष के अंतर्गत जल उपयोग की मांगों को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को ही जल संकट कहते हैं। विश्व के सभी महाद्वीपों में रहने वाले लगभग 3 बिलियन लोग प्रत्येक वर्ष में कम से कम 30 दिन जल संकट का सामना करते हैं। लगभग 1.5 बिलियन से अधिक लोगों के पास स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता नहीं होती है। जल संसाधनों की बढ़ती मांग, जलवायु परिवर्तन और तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की उपलब्धता में कमी देखी जा रही है। एक अनुमान के अनुसार एशिया का मध्य पूर्व क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका का अधिकांश क्षेत्र, पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान और स्पेन आदि देशों में वर्ष 2040 तक अत्यधिक जल तनाव की स्थिति होने की संभावना है। इसके साथ ही भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देशों को भी उच्च जल तनाव का सामना करना पड़ सकता है। वायु प्रदूषण प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों द्वारा होता है। प्राकृतिक कारकों में ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल की आग, पशुओं द्वारा जुगाली की क्रिया, कुहारा, परागकण, उल्कापात आदि हैं। परंतु प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न वायु प्रदूषण कम खतरनाक होता है, क्योंकि प्रकृति में स्वनियंत्रण की क्षमता होती है। मानवीय क्रियाकलापों में वनोन्मूलन, मोटर वाहनों का अंधाधुंध प्रयोग, लकड़ी, कोयला एवं उपले जैसे पदार्थों को जलाने से उत्पन्न धुआं, कारखानों से निकलने वाला धुआं, ताप विद्युत ग्रह, कृषि कार्य, खनन, रासायनिक पदार्थ आदि का प्रयोग तथा आतिशबाजी द्वारा वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। इसलिए
पूरे विश्व में अधिक से अधिक पौधे लगाकर और उन्हें सुरक्षा प्रदान कर तथा ओजोन परत के संरक्षण में सहयोग किया जा सकता है। स्टॉप।